हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका उत्सव एकेडमी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? देखिए, रिलेशन का बेसिक करवाने के बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, मतलब सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4 का, एंड उसके ऊपर जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है आर, उसमें बोल रहा है एलिमेंट है हमारे पास 5, 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 एंड 4 4। अब शो क्या करना है, इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो, मतलब हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा। ना तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए, ना ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट हमें क्या गिवन है वो चीज लिख लें। हेयर सेट ए दे रखा है हमें 1 2 3 4 का, एंड रिलेशन दे रखा है आर। 1 1 है इसके अंदर, 1 2 है इसके अंदर, 2 2 है यहाँ पे, 2 3 है, 3 3 है, एंड 4 4 गिवन है। ठीक है, 5 एलिमेंट दे रखे थे। अब देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए जैसे हमने बेसिक में बात की थी, क्या चेक करना होता है कि पेयर खुद का खुद में मैपिंग, मतलब कहें यदि आर में है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। सब ए का पेयर खुद के साथ मिलना चाहिए आर में। अब देखिए, ए में है 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 है तो सारे ए के पेयर मिलने चाहिए, मतलब 1 1 मिलना चाहिए, 2 2 मिलना चाहिए, 3 3 एंड 4 4, वो रिलेशन में मिलने चाहिए। देखिए 1 1 ये रहा, 2 2 3 3 4 4, चारों चीजें हैं, मतलब कहने का अर्थ हुआ ये रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए, हम बता सकते हैं कि इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 बिलोंग्स टू आर, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जाइंट को हटा के यहाँ पे घुमा कर ले। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी में चलते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में देखिए, हमें एक पेयर उठा के लाना है इस रिलेशन से, उसको बस सिर्फ उल्टा करके देखना है क्या वो इसी में वापस मिलता है। यदि मिलता है सब के लिए तो फिर सिमेट्रिक है, और यदि एक के लिए भी फेल है देन नॉट ए सिमेट्रिक। देखिए क्या चेक करते हैं हम इसमें, इफ यदि ए बी बिलोंग करता है आर में, देन बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, मतलब डोमेन कोडोमेन, कोडोमेन डोमेन बन जाए। कहने का अर्थ है यहाँ ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये डोमेन और ये कोडोमेन, ये है यहाँ पे डोमेन और ये है कोडोमेन। तो देखिए यहाँ की डोमेन जो है वहां कोडोमेन बन गई, और यहाँ कोडोमेन है वो यहाँ डोमेन बन गई, मतलब उल्टा हो गया। कहने का अर्थ है यदि ये लिख के चले तो ये आना चाहिए सब ए बी बिलोंग्स टू ए सेट के लिए। चलो देखते हैं क्या क्या मिलता है। हम देखिए, मैंने बेसिक्स में बात की थी कि हमें इन एलिमेंट्स को नहीं देखना है, हमें इन एलिमेंट्स को 1 1 2 2 3 3 इनकी बात नहीं करनी। जो एलिमेंट हमारे पास एक्स्ट्रा बचते हैं उनको चेक कीजिए, ताकि जल्दी हमें पता चल सके कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए तो कोई मैटर नहीं करता उन चीजों पे, क्योंकि वही मेनली वही देखनी होती है हमें तो, और बाकी में वो चीजें नहीं देखनी। तो देखिए, मैं एलिमेंट उठा रहा हूँ 1 2, मैंने 1 2 एलिमेंट उठा लिया, कहाँ से, आर से। देन हमें ढूंढना क्या है वहां पे, 2 1, 2 1 नहीं मिल रहा, तो कह सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 नॉट बिलोंगिंग टू आर, देन इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है।
थर्ड प्रॉपर्टी देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अब की बार हमें इस बॉक्स से दो पेयर उठाने हैं, दोनों को मैचिंग करके तीसरा पेयर देखना है। किस प्रकार से, देखिए यदि ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, देन हमें मिलना क्या चाहिए, फर्स्ट टू फोर ए सी बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, आर में, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए हमें दो पेयर उठाने हैं यहाँ से, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि इनको चेक ना कीजिएगा। अब देखिए हमें पेयर उठाना है, मान लो मैंने पेयर उठाया शुरुआत में 1 2 का, 1 2 पेयर उठा लिया, तो अगला पेयर क्या उठाऊंगा, जो 2 से शुरू होगा। अब देखिए ये उठाया मैंने तो 2 से शुरू होने वाला ये है, इसको हमें चेक नहीं करना, तो फिर ये बच गया 2 3। दूसरा पेयर क्या उठाया 2 3, तो मिलना क्या चाहिए हमें 1 3। ये दोनों आर में हैं, 1 3 को चेक करो वहां पे है, नहीं दिख रहा हमें, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने शो कर दिया कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव तो है, बट ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमें गिवन मिला है वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। हेयर हम इसको ए का नाम दे लेते हैं, इस सेट को ए सेट है 1 2 3। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से पढ़िएगा 1 2 3। अब दूसरी चीज हमें रिलेशन गिवन है, रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। वही 5 चीजें जो पीछे वाले क्वेश्चन में थी वो हमें यहाँ पे गिवन है, 5 एलिमेंट्स रिलेशन में दे रखे हैं। चेक करने का तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि इसने खुद ही कह दिया शो करना है। शो करने का मतलब वो चीज होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ये पार्ट होल्ड करना चाहिए, ना तो सिमेट्रिक हो ना ही ट्रांजिटिव हो, ये दोनों पार्ट होल्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं हम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले वही चीजें बार बार हमें रिपीट करनी है, ए आर में बिलोंग करे, सब ए के लिए जो कहां से हो, ए से हो। देखिए ए का पेयर खुद से खुद की मैपिंग आर में मिले हमें, सब ए जो कहां से हो, ए से, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है उनका जोड़ा मिलना चाहिए खुद से खुद में, 1 1 2 2 एंड 3 3। तो देखिए हमें दिख रहा है यहां से 1 1 2 2 एंड 3 3, 1 1 2 2 3 3 belongs to R, then it is reflexive relation। सेकंड देखिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए फिर वही बात, हमें एक पेयर उठा के लाना है, इससे एक पेयर बाहर निकालना है, उसको अच्छे से देखना है, उसको उल्टा करना है, वो वापस देखें इसमें मिलेगा तो हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते, वो सब के लिए मिलना चाहिए। यदि एक भी फेल है देन नॉट सिमेट्रिक, और सब के लिए यदि वो पेयर उल्टा होल्ड करता है देन इट इज ए सिमेट्रिक। तो देखिए चेक करते हैं अभी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, एक पेयर हमने ये उठाया तो मिलना क्या चाहिए हमें, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, सब ए बी जो कहां से हो, ए से हो। देखिए अब मैंने पहले ही बताया था कि इनको जो खुद से खुद में मैप होते हैं इनको चेक ना करके देखिए सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या चेक करें, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बचते हैं उनको। तो मैं 1 2 उठा रहा हूं, देखिए सबसे पहले 1 2 उठाया मैंने कहां से, आर से, क्या इसको उल्टा करें, 1 की जगह 2 2 की जगह 1, 2 1 2 1 इसमें नहीं है तो हम कह सकते हैं बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट सिमेट्रिक।
थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अब अभी अभी तो हमने एक पेयर उठाया था, अब हमें दो पेयर उठाने यहाँ से, और दोनों के मेल से एक तीसरा पेयर जो बनेगा वो हमें चेक करना है यहाँ मिलेगा या नहीं। देखिए कौन सा पेयर ढूंढेंगे हम यहाँ पे, इफ ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, देन हमें ए सी फर्स्ट से 4 ये मिलना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। यदि इन पेयर्स, इन सब पेयर्स के लिए ये होल्ड करता है तो ये ट्रांजिटिव होगा, एक भी एलिमेंट मिस्टेक करेगा देन नॉट ट्रांजिटिव। देखिए हम अब बात वही, फिर एक्स्ट्रा एलिमेंट जो बचते हैं उन्हीं को उठा के देखते हैं। 1 2 उठाया तो अब अगला एलिमेंट 2 से शुरू होने वाला ही उठा सकता हूं मैं, क्योंकि ए बी है फिर अगला बी से ही शुरू होता है। तो देखिए 1 2 लिया तो अगला 2 से शुरू होने वाला हमारे पास है 2 3, मिलना क्या चाहिए 1 3। ये दोनों तो आर में है बट 1 3 हमें आर में नहीं दिखाई दे रहा, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हमें सबसे पहले क्या दे रखा है हेयर, इस सेट को मैं ए का नाम ले लेता हूं, ए इक्वल टू 1 2 3, एंड आर जो हमें गिवन है वो क्या है, अब की बार आर में सिर्फ दो ही एलिमेंट गिवन है, 1 2 एंड 2 1। छोटा क्वेश्चन है, मीन्स बहुत आसान है, देखिएगा सब में वही चीजें। इज सिमेट्रिक, अब की बार ये सिमेट्रिक होना चाहिए, ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। तो हमारा ध्यान वहीं पे हो कि इनको हम किस प्रकार से नकार सकें और इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, हमें पहले ही मालूम है रिफ्लेक्सिव नहीं होना, और रिफ्लेक्सिव होता तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक ए जो आर में है, जो ए कहां से आते हैं सारे ए से, सब पेयर होल्ड होने चाहिए, 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए एंड 3 3 भी आना चाहिए। बट हमारे पास तो इनमें से कोई एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा, ना तो 1 दिखाई दे रहा 1 1, ना 2 2, ना 3 3, एक कोई भी पार्ट लिख दो यहाँ पे 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। देन यदि, या हम ये भी कह सकते हैं यदि 1 बिलोंग करता है ए में तो 1 1 आर में नहीं है, देन इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिक, अब हमें इसने पहले बता रखा है सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिकली करते क्या है हम, यदि ए बी बिलोंग करता है आर में, देन हमें क्या मिलना चाहिए, बी ए भी उसी आर में प्रेजेंट होना चाहिए, सब ए बी जो कहां से हों, आर से हों, ठीक है, जो सॉरी ए से हों, सब ए बी कहां से हों, ए से हों। देखिए मैंने पेयर उठाया 1 2 का जो आर में है, 1 2 के लिए क्या मिलना चाहिए 2 1, 1 2 के लिए 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दोनों एलिमेंट है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, दोनों हमें मिल रहे हैं, मतलब इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए पता है हमें कि इस से दो एलिमेंट उठाने हैं, मतलब दो पेयर वाले एलिमेंट उठा के लाने हैं, उनको आपस में मैच करवा के थर्ड पेयर हमें चेक करना है। किस प्रकार से, देखिए यदि हमारे पास ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, देन हमें मिलना चाहिए कि ए सी भी आर में बिलोंग करे, सब ए बी सी जो कहाँ से हों, ए से हों। तो देखिए मैं एलिमेंट उठा रहा हूं सबसे पहले 1 2, इसमें तो है ही दो एलिमेंट,
सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसमें प्रेजेंट दो एलिमेंट दोनों ही उठाने। अब ये मान लो 1 2 उठाया एंड 2 1 उठा लिया, कहाँ से, R से, बट इनका जो मेल है 1 1 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, आगे भी ऐसे चलते रहेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में हमें कह रहा है चेक वेदर, चेक करना है, मतलब हमें खुद से देखना है अब की बार कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। पहले तो हमें बता देता था शो करो, उसका तो अर्थ क्लियर था कि हमें वो तो करना ही करना है, लेकिन अब की बार मजेदार चीज है कि हमें खुद से बताना है चेक करके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। काम वही, स्टार्ट वही करते हैं। हेयर सेट ए मान लेते हैं कि इसको 1 2 3 4 एंड 5 6, इसको ये सेट बोल दिया। एंड रिलेशन क्या गिवन है हमें, रिलेशन अब की बार कुछ डेफिनेशन टाइप में गिवन है कि वो बी यहां पे आएंगे जो ए में +1 हो। ठीक है, तो इसका आसान सा तरीका क्या है, इसके लिए हम पहले रिलेशन को क्रिएट कर लें ताकि हम आसानी से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक कर पाए। देखिए रिलेशन क्रिएट कैसे करें हम, यहाँ पे देखिए मैं बनवा रहा हूं, यहाँ पे आप ये जो पेयर आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, जैसे मैंने ए की वैल्यू 1 उठा ली तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ए की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू मैंने 3 ली तो बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू मैंने 4 ली तो बी की वैल्यू 5, एंड ए की वैल्यू मैं 5 लूं तो बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू मैं 6 लूं तो बी की वैल्यू 7 आती है। ये हमारे पास 7 तक एलिमेंट जाता नहीं तो ये हम ले नहीं सकते, मतलब हमारे पास रिलेशन में पेयर कितने बने 1 2 3 4 5 पेयर बने, तो हम सबसे पहले उस रिलेशन को ही लिख लेते हैं। क्या क्या बना 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ये हमारे पास रिलेशन बन गया। ठीक है, अब इसमें 5 एलिमेंट आए हमारे पास, इनको चेक करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, वही काम करना है कि ए आर से हो, ए बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट। ए सेट में हमारे पास है 6 एलिमेंट, मतलब पेयर में लेना चाहिए 6 के 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, बट हमें तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 लिया मैंने ए से तो 1 1 मिलना चाहिए आर में, बट वो तो नहीं है, इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें से एक पेयर उठाएंगे, सार में से एक पेयर उठा के लाएंगे, उसको उल्टा करेंगे, वो हमें इस आर में ही दिखना चाहिए। यदि दिखता है सबके लिए तो रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक होगा, अन्यथा नॉट सिमेट्रिक। देखिए हम ए बी उठाएं आर से, दैट इंप्लाइज बी ए बी का मिलना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। देखिए मैंने एलिमेंट उठा लिया 1 2 बिलोंग टू आर, आर में है 1 2 ये रहा, बट हमें 2 1 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अब की बार हमें 2 पेयर उठाने हैं अपनी मर्जी से, लेकिन ध्यान वहीं करें कि हम ऐसे 2 उठाएं कि तीसरा एलिमेंट ना मिलता हो। ऐसे सब ढूंढेंगे तो फिर हमें ज्यादा इजी रहेगा इनको सर्च करना। देखिए हमें एलिमेंट तो लेने हैं ए बी, दूसरा लेना है बी सी, दोनों होने चाहिए आर से, इंप्लाई करना चाहिए फर्स्ट से
फोर्थ ए सी भी कहाँ मिले, आर में मिले, ठीक है। और सारे के सारे ए बी सी कहाँ से हों, बिलोंग कहाँ से हों, ए बी सी बिलोंग टू ए। देखिए मैं दो पेयर उठा रहा हूं, यदि मैं फर्स्ट पेयर यही उठाऊं 1 2 वाला, तो फिर हम 2 3 उठाएंगे। देखिए 1 2 उठाया मैंने पहला पेयर, तो अब 2 से शुरू होने वाला उठा सकता हूं, मतलब इससे तो शुरू ये 2 3 होता है, तो फिर मैं 2 3 उठाऊंगा दूसरा पेयर। दोनों कहां से हैं, आर से। दोनों पेयर मैंने आर से उठा लिए। अब मिलना क्या चाहिए, 1 3, मिलना चाहिए 1 3, बट ये तो हमें आर में नहीं दिखाई दे रहा 1 3, देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमें जो सेट दे रखा है वो नेचुरल नंबर का दिया है। देखिए सेट क्या दिया हमें अब की बार, नेचुरल नंबर, और रिलेशन जो है वो भी एक डेफिनेशन टाइप दिया है कि हमें उसको डिफाइन खुद करना ही पड़ेगा। उसने तो न्यूमेरिकली डिफाइन ना करके वैसे लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया, हमें इसको न्यूमेरिकल लेके आना है। हेयर आर जो है रिलेशन दे रखा है, देखिए हमें एक्स वाई, वो पेयर एक्स वाई के सच दैट जो एक्स एंड वाई सारे के सारे कहां से हो, नेचुरल से, और दोनों का जोड़ कितना आए, सम आए उन दोनों का 10। ठीक है, तो हमें जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, बहुत आसान सा था, अब की बार भी वैसे बना लेते हैं। देखिए एक्स वाई का सम 10 आना चाहिए, और स्टार्ट करना है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 टू इनफाइनाइट, इस टाइप से। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 से चल के इनफाइनाइट तक चलता है। तो देखिए x की वैल्यू मैं 1 लूं, देन y क्या आएगा 9, दोनों का जोड़ 10। x की वैल्यू 2 ले लें तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 3 लें तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 4 लें देन y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 5 लें y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 9 देन y की वैल्यू 1। इसके बाद कुछ नहीं होना, या हम यहीं से बोल सकते थे कि y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। इससे भी हम देख सकते थे कि x को रखते जाएं, 1 रखा तो 9 आ जाएगा, 2 रखा तो 8, इसी प्रकार हम सारे ये पेयर लेके आ सकते थे। तो देखिए हम ये पेयर ले आए, r में लिख लेंगे क्या क्या पेयर हमारे पास, 1 9 का, 2 8 का, 3 7, 4 6, 5 5, 6 4, 7 3, 8 2 एंड 9 1। देखिए ये हमारे पास पेयर हैं सारे। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने लगते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है, हमें जो भी नेचुरल नंबर है उसका पेयर देखना है, बस उसका मैप उसी के साथ, मतलब वो जोड़े में देखना है हमें। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम रिफ्लेक्सिव में, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए आर से है तो सब ए कहाँ से आ रहे हैं अब की बार, नेचुरल नंबर से, तो मैं वही पेयर ए की उठा लेता हूँ। यदि 1 नेचुरल नंबर में है तो मतलब हमें 1 1 मिलना चाहिए कहाँ पे, आर में, बट वो तो नहीं है आर में, देन इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करें तो हमें इस रिलेशन में से एक पेयर उठा के लाना है, हमें उसको उल्टा करके देखना है क्या वो इसी में मिलता है। यदि सब ऐसे ही मिले तो सिमेट्रिक है, यदि एक भी फेल हो गया देन सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए ए बी बिलोंग करे आर में, इंप्लाई करना चाहिए कि बी ए बी कहाँ हो, आर में हो। सारे ए बी कहाँ से उठा रहे, अब की बार हम सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का। देखिए मैंने उठा लिया 1 9, तो 9 1 भी हमारे पास दिख रहा है,
2 8 उठाएं, 8 2 भी है, 3 7 7 3 भी है, 4 6 6 4 5 5 का उल्टा 5। हमें सारे लिखने की जरूरत नहीं, अब की बार हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व कर लिया कि जितने भी ए बी आर में हैं उन सब के लिए बी ए जरूर मिल रहा है आर में, ठीक है। देन इट इज सभी ए बी के लिए जो एन के थे, इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करेंगे, अब की बार हमें यहां से 2 पेयर उठाने हैं और उन दोनों पेयर को मेल करके देखना है कि तीसरा पेयर जो बने वो यहीं पे मिलना चाहिए। यदि मिलता है तो सबके लिए मिलना चाहिए, यदि नहीं मिले तो हम नॉट ट्रांजिटिव सीधा बोल सकते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, वही काम ए बी आर में होना चाहिए, बी सी आर में होना चाहिए और इम्प्लाई करना चाहिए कि ए सी भी हमें आर में मिल जाए, जो कि सब ए बी सी नेचुरल नंबर से हो। तो देखिए मैं फर्स्ट एलिमेंट उठा लेता हूं यहां से 1 9 उठाया, दूसरा मैं 9 से शुरू होने वाला उठाऊंगा तो फिर ये है 9 1, तो मैंने उठा लिया 9 1। दोनों कहां से हैं, आर से, फिर हमें इंप्लाई क्या करना चाहिए, 1 1 1 1, बट 1 1 तो आर में नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड मैं इन क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको जो मेरी ऐप है उत्सव एकेडमी के नाम से उस पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से ऐप को डाउनलोड करके भी ले सकते हैं। धन्यवाद।